हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी में यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं। पहला है कि इसमें सोशल स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें इसमें देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या है और जो आईएनसी अप्रूवल, जो आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। हम लोग माने बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है और इंस्टीट्यूशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट की बात किया जाए, इसमें इंडिविजुअल की बात करेंगे एंड सोसाइटी की बात करेंगे। जैसे सोसाइटी की बात करते हैं तो बेसिक इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो कंपोनेंट होता है सोसाइटी का, तो इसका डिस्कशन करेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है। फिर नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसमें पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। फिर नेक्स्ट की बात किया जाए सोशल ग्रुप में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी सोशल ग्रुप होता क्या है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि कितने टाइप में सोशल ग्रुप बांटा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सोशल प्रोसेस देखेंगे, सोशल प्रोसेस का डिफिनेशन देखेंगे एंड फॉर्म देखेंगे कि कितने फॉर्म होते हैं। फिर इसमें बात किया जाए, इसका फॉर्म है कोऑपरेशन देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, एकोमोडेशन देखेंगे एंड एसिमिलेशन देखेंगे एंड आइसोलेशन देखेंगे। तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इसमें टॉपिक इसलिए बता देते हैं कि यूनिट में कौन सा टॉपिक है, काहे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं पढ़ते तो हैं कि सोशल स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन उसमें जो टॉपिक है वो मतलब कि सही तरीके से पता नहीं होता है। ताकि देखिए, हम जब इसमें टॉपिक बता दिए तो आप कहीं भी जाके गूगल कर सकते हैं या फिर कहीं भी देख सकते हैं कि हमने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, फिर हमने सही से समझाया नहीं समझाया, या फिर कौन सा ऐसा वर्ड होता है ना कि जहाँ पे हमने मतलब कि निकल दिया ऐसे ही रफ्तार में। तो इसमें समझने में ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा आप लोग को। तो नेक्स्ट और इसमें टॉपिक देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सोशलाइजेशन में देखा जाए, सोशलाइजेशन का क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर प्रोसेस देखेंगे, फिर एजेंसीज देखेंगे ऑफ सोशलाइजेशन का कितने एजेंसीज है इसका बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सोशल चेंजेस हो गया, सोशल चेंजेस में इसका नेचर देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे एंड रोल ऑफ नर्स, क्या रोल है इसका बात करेंगे। फिर स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, रूरल की बात करेंगे, फिर ट्राइबल की बात करेंगे, कम्युनिटी की बात करेंगे। फिर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या प्रॉब्लम होता है उसका कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट अपॉन इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका बात करेंगे। अब इसमें सोसाइटी का डिफिनेशन की बात किया जाए कि सोसाइटी होता क्या है। देखते हैं, इंडिविजुअल इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल है वो बेसिक कंपोनेंट है। बेसिक कंपोनेंट करने का मतलब कोई चीज इससे स्मॉलेस्ट, यानी दम स्मॉल है, यानी एक इंडिविजुअल है ना, यही इंडिविजुअल से ही क्या बनेगा, सोसाइटी। मेनी इंडिविजुअल मिलकर क्या बनेंगे, सोसाइटी। सोसाइटी का क्या होगा, जन्म होगा मेनी इंडिविजुअल मिलकर, यानी इसमें जो एक इंडिविजुअल है ये क्या है, कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है। फिर बात किया जाए इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ ईच अदर गिव बर्थ टू ग्रुप, यानी कहने का मतलब है कि मेनी इंडिविजुअल मिलकर, 1 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल, 3 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल, यानी मेनी इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप का क्या दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। एक ग्रुप का क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। मेनी इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप का जन्म दे रहे हैं। These group interact with one another and develop mutual relationship that make society, यानी एक सोसाइटी को यहाँ सोसाइटी बनाता है। इंडिविजुअल मतलब these group, जो ग्रुप है, मान लिया जाए कि इंडिविजुअल का ग्रुप बन गया, इसमें कुछ डिफरेंस है इसका, मान लिया जाए लाइकनेस है। जो ग्रुप है, मान लिया जाए ग्रुप 1 है, इन लाइकनेस है। और सेकेंड ग्रुप है, ये क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है,
यानी इसका जो फर्स्ट ग्रुप है, इसका जो थिंकिंग गोल और फिर जिसने थॉट है, इसका इन सबसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और इसका जो इंडिविजुअल का ग्रुप बनाया गया है, ये इंडिविजुअल का जो ग्रुप है, इसका डिफरेंस है, इसका थॉट क्या है, डिफरेंस है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है। तो इसको लाइकनेस बोलेंगे, इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनेगा इन दोनों बीच के, एक ग्रुप के बीच, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनेगा और बनाएगा सोसाइटी, बनाएगा सोसाइटी। जैसे मान लिया जाए, सोसाइटी की बात किया जाए तो इसमें होता है ना कि आपके घर के बगल में मान लिया जाए कि ये आपका घर है, यहाँ पे ये आपका घर है, यहाँ पे घर है, और ये यहाँ पे घर है, और यहाँ के इस घर के बगल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक फैमिली बनाया, और फैमिली यानी इसमें घर बनाया, घर में बहुत सारे फैमिली, और यहाँ पे ये जो बना इसका इंडिविजुअल, चारों तरफ से इसका सोसाइटी और इसका सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए, होता है ना कि अपना सोसाइटी, ये सोसाइटी है, इसमें एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, डिसिप्लिन बिहेवियर या फिर और कुछ का फॉलो करता है। यानी आप मान लिया जाए कि 9-10 बजे आप घर इन करते हैं, 10 बजे अपना घर जाते हैं, तो सबसे घर वाले के बोलने से ज्यादा आपका सोसाइटी वाले बोलेंगे कि देखो ना फलानवा के बेटा 10 बजे आया, फलानवा के बेटी 10 बजे आया, चिलानवा के बेटी 10 बजे आया। और यहाँ पे एक जो दूसरा ग्रुप है, ये जो दूसरा ग्रुप से बना हुआ सोसाइटी है, इसमें क्या है, आप 10 बजे भी जाइएगा तो कोई जैसे सोसाइटी वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेन पॉइंट है कि घर वाले से ज्यादा सोसाइटी वाले बोलते हैं कि फलाना का बेटा इतना बजे आता है, ये चीज करता है, वो चीज करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आप सोसाइटी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक जब दिस ग्रुप इंटरेक्ट विथ बने, एक या दो से अधिक ग्रुप जब मिलते हैं, इंडिविजुअल का ग्रुप मिलते हैं, तो उससे फिर सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। फिर कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, विद इन ए सोसाइटी देयर आर पैटर्न एंड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन लाइकनेस और डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग इज डिपेंड ऑन सोसाइटी फॉर देयर बेसिक सेटिस्फैक्शन। यानी कहने का मतलब है कि लाइकनेस, यानी अभी लाइकनेस की बात की कि यहाँ एक इंडिविजुअल का ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप है, इसका जो थॉट है और कुछ है जो सब मैच कर रहा, और दूसरा जो ग्रुप है इसका थॉट है वो मैच नहीं कर रहा, यानी इसका ग्रुप है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं उसका लाइकनेस है, समानता है, एक तरह का सोच है। और ये दो इंडिविजुअल, ये दोनों जब इंडिविजुअल बहुत सारे ग्रुप मिलकर, पीपुल का जो इंडिविजुअल का ग्रुप मिलकर, मेनी ग्रुप मिलकर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही कह रहा है कि ये किस बेस पर है, लाइकनेस पे हो सकता है, डिफरेंस पे हो सकता है। ह्यूमन बीइंग इज डिपेंड ऑन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ह्यूमन है, वो डिपेंड करता है किस पे, सोसाइटी पे। ताकि आपका जब सोसाइटी डिसिप्लिन में रहता है, सोसाइटी में आपको सही तरीके से देख रहे हैं, कि सोसाइटी में देखने को मिलता है ना कि फैमिली है, सोसाइटी में मान लिया जाए कि एक फैमिली है, उसमें मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं या फिर अच्छी तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं, तो उससे हमको सीख को मिलता है कि हाँ फलानवा के जो हम जिस ग्रुप में रह रहे हैं उस ग्रुप में सबसे ज्यादा IPS या IAS बनने वाले हैं। तो इसमें ज्यादा होती है, ग्रो ज्यादा होती है, अपने आप में डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे को देखकर डेवलपमेंट होता है कि उस सोसाइटी, जितने भी उस सोसाइटी में हैं उसमें ज्यादा बच्चे जॉब ले रहे हैं, तो उसमें एक प्रेशर होता है कि हाँ जो जितने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में फैमिली हैं, उनके लड़के हैं जो ग्रुप में ज्यादा नेट या मेडिकल या फिर नर्सिंग कर रहे हैं, तो उससे उत्साह मिलता है। तो हम भी सोचते हैं कि उसी तरह डेवलप करें। फिर देयर बेसिक सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि सोसाइटी को और डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो thus society may be viewed as a large number of human beings who interact to satisfy their social need and who are share common culture। यानी कहने का मतलब है कि सोसाइटी में भी व्यू एज ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक लार्ज नंबर दिखता है कि बहुत सारे ना, मान लिया जाए इस ग्रुप में है तो बहुत सारे ह्यूमन है, बहुत सारे ह्यूमन मिलकर एक ग्रुप बनाया, और इसमें एक ग्रुप में
ह्यूमन हो गया और ए हो गया। अब जब ये इतने ग्रुप मिलेंगे, इन ग्रुप मिलेंगे तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। तो वही कह रहा, व्यू एज ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक लार्ज नंबर दिखाई देता है, एंड हु इंटरैक्ट टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स। वो जब इंटरैक्ट करेंगे, जब ढेर सारे, जब ह्यूमन बीइंग का जो ढेर सारे नंबर हैं, वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो सोशल नीड, अपना सोशल नीड होता है, एंड हु आर शेयर ए कॉमन कल्चर, वो अपना इंटरेक्ट को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और कॉमन कल्चर कहने का मतलब कि कोई फेस्टिवल ले लो, मान लिया जाए कि होली हो गया, होली में हम लोग क्या करते हैं, होली में फर्स्ट दिन क्या पकवान बनता है। तो पकवान होता है ना कि सबके यहाँ, जितने भी फैमिली में, जितने भी सोसाइटी में फैमिली हैं, वो सब एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना पकवान शेयर कर रहे हैं। वो मान लिया जाए जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें दोस्त है तो वो अपना दोस्त हो गया, वो अपना घर पे ले जा रहा है, हम उनके घर पे जा रहे हैं, और हम उनको लेकर आ रहे हैं अपने घर पे, और अपना पकवान है जो शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि हाँ देखिए मेरे, तो उसमें टेस्ट मेंशन करते हैं कि टेस्ट देखते हैं कि हाँ आपका टेस्ट सही था, या फिर ये सब बताते हैं। और मान लिया जाए कि और जो कॉमन कल्चर है उसमें मान लिया जाए कि दिवाली हो गया, तो दिवाली में भी होता है ना पकवान बनता है हर, मतलब कि बिहार में जितने कास्ट हैं, वो मतलब कि कुछ ही कास्ट में मतलब कि ये सब का मेंशन किया जाता है कि उनके यहाँ पकवान बनाया जाता है और कुछ बनाया जाता है, उसमें भी और कुछ शेयर करते हैं। और फिर बहुत सारे छठ पूजा हो गया, छठ पूजा में होता है ना कि छठ पूजा हुआ, मान लिया जाए कि मेरा दोस्त है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसमें दोस्त तो होता है कि कोई का फ्रेंड है, तो मतलब कि किसी से नहीं ज्यादा दोस्ती नहीं है, सिर्फ अपने आप से दोस्ती की है। लेकिन कुछ जगह होता है कि हाँ वहाँ पे फ्रेंड बनाए हुए हैं, तो उसके यहाँ छठ पूजा हुआ तो वो अपना मतलब इनवाइट करता है या बुलाता है कि आओ मेरे यहाँ प्रसादी खाओ, या फिर नहीं भी होता तो होता है ना सोसाइटी में अपने एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, और फिर उसमें पकवान ये सब और फिर प्रसाद ये सब खाते हैं। तो इसी तरह कॉमन अपना कल्चर को शेयर करते हैं, और कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस चीज मान लिया जाए कि सोसाइटी में है और कुछ नए चीजों सीखने को मिला, तो उसमें अडॉप्ट भी करते हैं, सीखने को मिलता है अभी। फिर टर्म सोसाइटी रिफर टू एज इंटायर ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग दोज हु आर अनफ्रेंडली, यानी कहने का मतलब है कि सोसाइटी है वो रिफर करता है इंटायर ह्यूमैनिटी के, जितने भी पूरे ह्यूमैनिटी, जितने भी ह्यूमैनिटी है उस सभी को क्या करते हैं, इंटायर ह्यूमैनिटी को क्या करते हैं, इसमें रिफर करता है, जिसमें इंक्लूडेड होता है दोज हु आर अनफ्रेंडली, जो फ्रेंड, मान लिया जाए कि सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सब सोसाइटी में रह रहे हैं तो सब मेरा फ्रेंड थोड़ी है। उसमें मान लिया जाए कि 10 ग्रुप बना हुआ है, तो 10 ग्रुप में मान लिया जाए 5 को ग्रुप है ऐसे, जहाँ पे 2 3 4 वो ऐसे फ्रेंड बने हुए हैं। तो जो फ्रेंड नहीं है वो भी सोसाइटी में इंटायर ह्यूमैनिटी में आते हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या कि उस सोसाइटी में है, सोसाइटी को रिफर कर रहा है इंटायर ह्यूमैनिटी, और जो फ्रेंड नहीं है उसको भी ह्यूमैनिटी, ऑल ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमैनिटी है ना, तो उसको कंसीडर कर रहे हैं कि सोसाइटी में है, तो सोसाइटी में देखा जा रहा है। तो इसके बाद फिर देखते हैं टाइप ऑफ सोसाइटी देखेंगे, टाइप ऑफ सोसाइटी देखने के बाद उसका फिर सबका पॉइंट देखेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सोसाइटी। अब देखते हैं इसमें टाइप ऑफ सोसाइटीज देखते हैं कि टाइप ऑफ सोसाइटी फर्स्ट में देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज हो गया, तो इसका हम डीपली में आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। फिर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज हो गया, एग्रीकल्चर सोसाइटीज को डिफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो गया एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो गया। मान लिया जाए यहाँ आपको कोई भी जैसे सोसाइटीज पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपने आप में इंप्रूव करें, उसको सही तरीके से उस पर विचार करें कि हाँ कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट को, और हम किस तरीके से डिफाइन करें ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ताकि यहाँ पे आप लोग नहीं बताइएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे कमजोरी कर रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं।